वेरी वेलकम व्यूज़। मार्केट के ओवरव्यू की बात करेंगे और साथ इंडस मोटर्स की थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आज हमने देखा कि एक स्टेज पे मार्केट 800 पॉइंट से ज़्यादा लूज़ कर चुकी है। आल्दो जो क्रूड ऑयल है वो पॉजिटिविटी की तरफ है और इंटरनेशनल मार्केट्स आर परफॉर्मिंग गुड। तो फिर हमारी मार्केट को क्या हुआ? यहाँ पे कोविड केसेस बढ़े, काफ़ी तादाद से बढ़े और काफ़ी रेशो से ऊपर वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक हाइटस आ गया था, एक गैप आ गया था, जिसमें हम बड़े खुश हुए थे कि यहाँ पे कोविड केसेस नहीं बढ़ रहे, लेकिन फिर बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा इरोड हुआ। रही सही कसर प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि यहाँ किस स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। तो लोगों ने उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट लिया। तो जाहिर है पता तो वैसे भी चल जाना था, जितने स्पीड से केसेस आ रहे हैं और डेथ्स हो रही हैं, एकदम से एक वर्टिकल स्लोप स्टार्ट हो गई है। हम ऑलरेडी होंडा एटलस पे बात कर चुके हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बात करने की एक वजह यह भी है कि कम से कम 3 साल के अरसे के बाद दोबारा ऑटो सेक्टर में रिकवरी हो रही है। और मार्केट जब इस तरह डाउन होती है तो कई लोग कैश भी रख के बैठे होते हैं, कैश पोजीशन होती है, तो उनको ये नहीं समझ आ रही होती कौन से सेक्टर में बाइंग करें और जब हम कोविड से निकलेंगे तो किस सेक्टर में रिकवरी अच्छी होगी। तो इस वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को लाने की भी ज़रूरत थी। और वैसे भी होंडा कार और टोयोटा जो इंडस मोटर्स हैं, ये कुछ लोगों के सामने कंपैरेटर के तौर पे आते हैं। तो उसकी हमने बात कर ली थी। आज एक ब्रीफ सा ओवरव्यू इंडस मोटर्स का भी ले लेते हैं, क्योंकि इसके फर्स्ट क्वार्टर 21 के, उसके भी हमने फर्स्ट क्वार्टर 21 के रिजल्ट्स देखे थे, तो इसके भी फर्स्ट क्वार्टर 21 के रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। 9.7 का इसका ग्रॉस मार्जिन था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, 2020 के पहले क्वार्टर में। अभी 2021 का पहला क्वार्टर एंड हुआ है और इसमें 9.7 से 6.7 की स्लोप आई है। इतना डाउन हुआ है ग्रॉस मार्जिन जो इसका है। इसमें कुछ रीज़न्स हैं, जैसे जो इनका सबसे अट्रैक्टिव अभी मॉडल आया यारिस, उसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अभी वो नया लॉन्च हुआ है। और ये ऑब्वियस बात होती है, प्राइमरी मार्जिन्स जो होते हैं, जो न्यू स्टार्ट होते हैं, तो उसमें नॉर्मली कम स्टार्ट पे कम उसमें प्रॉफिट्स होते हैं। तो एक वजह ये है, दूसरी वजह इन्फ्लेशन की है, तीसरी वजह डॉलर की अप्रिसिएशन हुई, हमने वो देखा। और कुछ अर्सा रुपये की हुई, अब फिर डॉलर की हुई। फर्स्ट क्वार्टर में ऑब्वियसली ओवरऑल डॉलर की थी। और जो वेंडर्स को फेवरेबल प्राइसेस और इंटरेस्ट फ्री लोन दिए, वो भी एक रीज़न थी। और इसी यारिस मॉडल के जो मार्जिन्स हैं ये आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे होप जाहिर की जा रही है, जैसे ये अपनी लाइफ साइकिल में आगे प्रोसीड करेगा। और जो इंडस मोटर्स है, ये अपने व्हीकल्स को जो डॉलर टू रुपी रेट है 160 से 165 के दरमियान इसको फिक्स कर रही है, इसके मुताबिक प्राइस कर रही है, बिकॉज कंपनी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इनफ रुपी अप्रिसिएशन। और इससे लगता है ये माइनर से होंगे और इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा सेम चीज़ हमने ये भी देखी कि कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैं, ये सेल्स वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद भी ये स्टेबल हैं, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी एफिशिएंसी से इनको कंट्रोल रखा हुआ है। और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इन्होंने भी होंडा कार की तरह काफ़ी कम कर दी है। और कंपनी का ये जो यारिस मॉडल है, ये कंपनी के ऑर्डर लाइनअप का मोर देन 50% कंसिस्ट कर रहा है और होपफुली आने वाले ईयर्स में ये इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। और इसमें जो 1.5L CVT वेरिएंट है, ये सबसे ज़्यादा इसकी ऑर्डर लाइनअप है और ये कंसिस्ट कर रहा है 37 से 40% यारिस मॉडल की ऑर्डर लाइनअप में। और एक माइनर अपडेट कर रहा है कुछ मॉडल्स में, तो उनके ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं कंपनी ने। वो कौन से हैं? एल्टिस है, उसमें ग्रैंडी है और कोरोला है। और इसमें माइनर मॉडिफिकेशन के बाद 2021 के जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। प्राइसेस और दूसरी एसोसिएटेड थिंग्स भी तभी अनाउंस की जाएंगी। और कंपनी अभी 66,000 यूनिट्स पर एनम की डबल शिफ्ट पे काम कर रही है। और कंपनी ये एक एक्सपेक्ट भी कर रही है, एक टारगेट है कि 6,000 यूनिट्स पर मंथ, यानी 72,000 पर ईयर बन जाएगा 66 से बढ़ के, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो एडिशनल 6,000 का इनका टारगेट है, ये कोविड की वजह से स्टैंड स्टिल में आ गया। तो लेकिन अभी भी कंपनी की तरफ से ये रिपोर्ट में कहा गया कि वी होप दैट एडिशनल 6,000 यूनिट प्रोडक्शन टारगेट विल बी अचीव्ड बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। जो ऑटो फाइनेंसिंग अकाउंट के थ्रू सेल्स हो रही है, उसमें 27-28% इंक्रीज़ हुआ है। और इनके सेल्स की डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनी होप कर रही है कि ये मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएंगे। इनकी जो हिलक्स है, उसकी भी प्राइसेस और सेल्स बढ़ गई हैं। और उसकी रीज़न है कि फार्मर्स हैव गॉट
अकॉर्डिंग टू कंपनी के फार्मर्स के पास ज़्यादा कैश आ गया, गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज़ किया फार्मर्स को, इस वजह से बड़े फार्मर्स की तरफ से इस व्हीकल की सेल में भी इजाफा आया।